हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग को ए कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वह करने वाले हैं क्लास 9th का। ये आपका बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, जीवों में विविधता। जीवों में विविधता के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये आपका भारतीय भवन के क्वेश्चन आंसर जो हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर 16 तक का, उसका अध्ययन करेंगे बारी बारी से। और सभी क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं 1 से लेकर 16 तक को। तो वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहिए और चलिए क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, यही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु हम उनकी समानताओं एवं विषमताओं के जानकारी के लिए वर्गीकरण करते हैं। यानी कि समानताओं और विषमताओं को जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्गीकरण जरूरी है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं, यानी कि वर्गीकी का पिता कौन है, इस तरह से आ सकते हैं। जनक मतलब पिता होता है। तो वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं, वो हो जाएंगे कैरोलस लिनियस। तीसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा, किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। तो समानता एवं विषमता के आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन में ही बता दिया हूँ, समानताओं और विषमताओं की जानकारी के लिए वर्गीकरण जरूरी है। तो किन आधारों पर बांटा जाता है, तो समानता एवं विषमता के आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है, यानी कि वर्गीकृत किया जाता है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। तो आदिम जीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनके शारीरिक संरचना प्राचीन काल में, बहुत दिनों पहले यानी कि प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों हैं, आदिम जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आदिम जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनके शारीरिक संरचना प्राचीन काल से लेकर अभी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, उसे आदिम जीव कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए। पांचवा क्वेश्चन जो है, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं। तो अपेक्षाकृत उन्नत जीव को हम जटिल जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल जीव। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन को। तो छठा क्वेश्चन जो है, मोनेरा को किस आधार पर अलग अलग किया गया है। तो मोनेरा को सुपर जगत के आधार पर, कौन सा जगत, सुपर जगत के आधार पर अलग अलग किया गया है, जिसमें 2 सुपर जगत हैं, प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स। तो इस तरह से 2 जगत हैं, प्रोक्रियोट्स में एक ही जगत मोनेरा है। तो इस तरह से सुपर जगत के आधार पर इस मोनेरा को अलग अलग किया गया है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन को। तो प्रतिष्ठा के 2 उदाहरण लिखें। तो प्रतिष्ठा के जो 2 उदाहरण हो जाएंगे, एक हो जाएंगे यूग्लिना और दूसरा अमीबा हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका 2 उदाहरण है प्रतिष्ठा के। 8वां क्वेश्चन जो है, शैवाल को किस विभाग में रखा गया है। तो शैवाल को थैलोफाइटा विभाग में रखा गया है। कौन सा विभाग, तो थैलोफाइटा विभाग में रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दें। तो सहजीवी संबंध का जो उदाहरण हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। 10वां जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखें। वैसे तो बायोफाइटा के बहुत सारे विशेषता हैं, तो यहाँ पर एक विशेषता को लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इस विभाग के पौधे भूमि पर नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। भूमि पर नमी वाला स्थान जो होता है वहाँ पर, और छायादार जो रहता है वहाँ पर उगता है ब्रायोफाइटा की इस विभाग के पौधा। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो संघ पोरीफेरा के 2 उदाहरण दें। तो संघ पोरीफेरा के 2 उदाहरण जो हैं, एक हैं साइकेन और दूसरा हाइलोनेमा। और यहाँ पर एक स्पेशल लिख दिया हूँ, एस्पंजिला। अगर आप एक भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को याद कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर 2 उदाहरण लिखने के लिए बोला गया, तो 3 यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। इसका बहुत सारे उदाहरण होते हैं। 12वां क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, 2 समुद्री जंतुओं, एक वर्ग मत्स्य तथा एक संघ इकाइनोडर्मेटा से के नाम को लिखें। तो दोनों वर्ग के नाम से लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मत्स्य वर्ग का हो जाएंगे जंतु समुद्री में, तो रोहू और कतला।
और दूसरा यहाँ पर इकाई नोर्दमेटा, तो इसका हो जाएगा तारा मछली यानी कि स्टार फिश, और यहाँ पर दूसरा समुद्री खीरा यानी कि सी कुकुम्बर। तो इस तरह से इसका भी 2 उदाहरण और इसका भी 2 उदाहरण, इनमें से इसका और इनमें से इसका। तो इस तरह से इसमें 2 उदाहरण समुद्री जंतुओं में हो गए। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनिलिडा का नाम लिखें। तो नम मिट्टी में जो पाए जाएंगे वो हो जाएगा केचुआ। कौन सा? तो अर्थवार्म यानी कि केचुआ। यहाँ पर जो 14वां क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र जीवी प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम लिखें। तो हो जाएगा प्लेनेरिया। कौन सा? प्लेनेरिया हो जाएगा। और 15वां, उपसंग वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो प्रमुख विशेषता जो बताना है, उपसंग वर्टिब्रेटा के सभी जंतुओं में नोडोकार्ड उपास्थि या अस्थि के बने मेरुरड रज्जु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। कौन सा? तो नोडोकार्ड उपास्थि या अस्थि के बने मेरुदंड रज्जु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका विशेषता है। अब अगला जो है 16वां क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो संघ कॉर्डेटा की एक विशेषता का उल्लेख करें। तो एक विशेषता जो हो जाएगा वो बहुत सारे इनका भी विशेषता होता है। तो पूछ गुद्दा के पीछे स्थित होता है, ये छोटा सा विशेषता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस तरह से इसमें 16 क्वेश्चन आपका ये लेकर लास्ट हो गया। आई होप कि आपको 1 से लेकर 16 तक के जितने भी क्वेश्चन थे अध्याय 3 के, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जो कि अंगूठा की तरह होगा, उसको लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत जाए और समय पर आप वीडियो को वॉच कर पाएँ। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।